नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है, आप लोगों का नया साथी। मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानी लेके आया हूं जिसे सुनकर आपको यकीनन डर का एहसास होने वाला है। आज की जो कहानी है मेरे ही दोस्त गोपाल की है, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला है, जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर है। गोपाल ने अपने जीवन के ऐसे पहलू से हमें रूबरू करवाया है जिस मंजर को याद करते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। मेरी तो आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। अब इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं। जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और अपना नाम कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए ज्यादा देर इधर उधर की बातें ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे बीच के संबंध और मजबूत हो सके और हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोपाल है। मैं पिछले 20 साल से एक टैक्सी ड्राइवर हूं। उम्र 45 साल है और मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक छोटे से गांव में रहता हूं। मैं शहर में काम करता हूं, लेकिन मेरा परिवार गांव में रहता है। गांव में मेरा एक छोटा सा घर है जो बहुत ही साधारण है। मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाला घर के सामने एक छोटा सा आंगन है जहां मेरी माँ कुछ फसल उगाती हैं। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरी पत्नी सुनीता और मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटा जिसका नाम अंकित है और वह 15 साल का है, और एक बेटी जिसका नाम आरती है और वह 10 साल की है। मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है और मैं हर महीने गांव जाकर उनके साथ कुछ दिन बिताता हूं। अब मैं आपको वह घटना बताता हूं जो मेरे साथ घटी थी। यह घटना कुछ महीने पहले की है, जब मैं एक रात शहर से वापस अपने गांव लौट रहा था। उस रात मौसम बहुत खराब था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं अपनी टैक्सी लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था जो मेरे गांव की ओर जाता था। यह रास्ता हमेशा से ही वीरान रहता था, खासकर रात के समय। रात के लगभग 1 बजे थे। मेरी आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं, लेकिन मुझे किसी भी हालत में गांव पहुंचना था, क्योंकि अगले दिन मुझे परिवार के साथ किसी खास काम के लिए बाहर जाना था। रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ टैक्सी की हेडलाइट के सहारे में आगे बढ़ रहा था। जैसे ही मैं जंगल के बीच से गुजर रहा था, मुझे अचानक सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी और उसके लंबे बाल खुले हुए थे। उसने अपना चेहरा ढक रखा था, जिससे उसकी शक्ल साफ नजर नहीं आ रही थी। पहली नजर में मुझे लगा कि वह शायद कोई यात्री है जो रात को कहीं जाने के लिए इंतजार कर रही है। मैंने गाड़ी रोकी और उसे अंदर बैठने का इशारा किया। वह बिना कुछ बोले धीरे धीरे गाड़ी के पास आई और पिछली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वह अंदर बैठी, एक ठंडी हवा का झोंका मेरी तरफ आया और मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने उससे पूछा, कहां जाना है आपको? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी मुझे और भी ज्यादा डराने लगी। मैंने गाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन अब मुझे रास्ता ज्यादा लंबा और सुनसान लगने लगा। चारों तरफ अंधेरा और घना जंगल था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक से गिरने लगा है। मेरे हाथ पांव ठंड से सुन्न होने लगे थे। उस औरत ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे उसकी मौजूदगी बहुत भारी लगने लगी थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने फिर से उससे पूछा, आप कहां उतरेंगी? इस बार उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे किसी मरे हुए इंसान की हो। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। डर के मारे मेरी हड्डियां कांपने लगी। मैं समझ गया था कि यह कोई आम इंसान नहीं है। मैंने तुरंत गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे कानों में एक खौफनाक चीख गूंजने लगी। मैं बुरी तरह से कांप रहा था और मेरे पैर जमीन पर जम गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वह औरत धीरे धीरे गाड़ी से बाहर आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मेरी आत्मा को देख रही हो। मैं उसकी नजरों से बच नहीं पा रहा था। अचानक उसने एक जोरदार हंसी लगाई, जिससे मेरा दिल दहल उठा। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने गांव के अस्पताल में था। मेरे परिवार ने बताया कि मैं गाड़ी में बेहोश पड़ा मिला था और गांव के कुछ लोगों ने मुझे यहां पहुंचाया था।
उस दिन के बाद से मैंने कभी भी उस रास्ते से गाड़ी नहीं चलाई। उस घटना के बाद मैंने अपने परिवार को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि वे लोग डरे या फिर किसी तरह की परेशानी महसूस करें। लेकिन मेरे दिल और दिमाग में वह औरत, उसकी भयानक आंखें और उसकी डरावनी हंसी बस गई थी। मैं रात को सो नहीं पाता था। हर बार जब मैं आंखें बंद करता तो उसकी छवि मेरे सामने आ जाती। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ बुजुर्गों ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उस रात उसी रास्ते से आया था। पहले तो मैंने सिर हिलाया, लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों पूछ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उस रास्ते पर एक पुरानी कहानी है जो कई सालों से गांव में सुनाई जाती है। कहते हैं कि कई साल पहले उसी रास्ते पर एक हादसा हुआ था। एक नई नवेली दुल्हन, जिसकी शादी के कुछ ही दिन हुए थे, अपने पति के साथ कहीं जा रही थी। उनकी गाड़ी उसी जंगल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उस हादसे में दुल्हन की तुरंत मौत हो गई, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। उसके बाद से उस रास्ते पर लोगों ने एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत को देखा है जो रात को अकेले खड़ी रहती है। जिन लोगों ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया वे या तो कभी लौटकर नहीं आए या फिर पागल हो गए। यह सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मुझे यकीन हो गया कि मैंने उसी आत्मा को देखा था। लेकिन फिर जो बुजुर्ग ने कहा उसने मेरी चिंता और बढ़ा दी। उन्होंने बताया कि जो भी उस आत्मा से मिलता है वह उसे चैन से जीने नहीं देती। पहले तो वह सपनों में आती है और फिर धीरे धीरे असलियत में सामने आने लगती है। अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो वह आत्मा उसकी जान ले सकती है। अब मेरे लिए रातें और भी मुश्किल हो गई। उस औरत की छवि अब सपनों से बाहर निकलकर हकीकत में आने लगी थी। कई बार मैं रात को जाग जाता और उसे अपने कमरे के कोने में खड़ा हुआ पाता। उसकी आंखें अब भी काली थीं और उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी थी। मैं पूरी तरह से बिखरने लगा था। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मेरा काम पर ध्यान देना मुश्किल हो गया था। एक दिन मेरी पत्नी सुनीता ने मुझसे पूछा कि मैं इतना परेशान क्यों हूं। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वह भी सुनकर डर गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि हमें कुछ करना चाहिए। गांव के बुजुर्गों से सलाह लेकर हम एक पंडित के पास गए जो इन मामलों में विशेषज्ञ थे। पंडित जी ने हमें बताया कि उस आत्मा को शांति देने के लिए हमें कुछ विशेष अनुष्ठान करने होंगे। उन्होंने कहा कि आत्मा की मुक्ति के लिए हमें उसी स्थान पर जाकर अनुष्ठान करना होगा जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने तय किया कि मैं वही करूंगा जो पंडित जी ने कहा। अनुष्ठान की रात मैं, सुनीता और पंडित जी उस रास्ते पर गए। पंडित जी ने मंत्र का उच्चारण शुरू किया और बीच रास्ते पर एक छोटा सा यज्ञ बनाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उस औरत को बुलाना होगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और उसी आवाज में उसे पुकारा जैसा मैंने उस रात सुना था। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक वहीं ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी छवि धीरे धीरे मेरे सामने उभरने लगी। वह औरत अब मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उसे पहली बार देखा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द और वेदना का भाव था। पंडित जी ने तेजी से मंत्र पढ़े और उसकी शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ समय बाद वह औरत धीरे धीरे धुंध में बदल गई और गायब हो गई। जैसे ही वह गायब हुई, मेरे अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। पंडित जी ने बताया कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई है और अब वह मुझे कभी परेशान नहीं करेगी। दोस्तों, इस घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अब भी टैक्सी ड्राइवर हूं, लेकिन उस घटना के बाद मेरी नजर हर रात आकाश की तरफ उठ जाती है, ये सोचते हुए कि कहीं वह औरत अब भी मेरी तरफ देख रही हो। लेकिन अब मैं निडर होकर कह सकता हूं कि मैंने उस आत्मा को शांति दी और उसके दर्द का अंत किया। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसे लगी, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। आपका थोड़ा सा प्यार हमें आपके लिए आगे लाने वाली हर वीडियो के लिए प्रोत्साहित करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।